नमस्कार, मैं डॉक्टर भारती चौधरी उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। आज का विषय है बच्चों को गुस्सा क्यों आता है। गुस्सा तो सभी को आता है, परिस्थिति के अनुसार कभी न कभी किसी न किसी को गुस्सा आ ही जाता है। लेकिन आज हम विशेष तौर पर बात करेंगे बच्चों के गुस्से की। ये आजकल हर परिवार में देखने को मिलता है कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं। बच्चों को कोई खिलौना ना मिले तो उन्हें गुस्सा आ जाता है, उनकी कोई बात ना मानी जाए तो उन्हें गुस्सा आ जाता है, उन्हें कोई काम न करना हो तो गुस्सा आ जाता है। जैसे कि खाने की बात ले लो, अगर मम्मी कह रही हैं कि बेटा ये ग्रीन वेजिटेबल खानी है तो बच्चा उठ के चला जाएगा, नहीं खाना खाएगा। सुबह सुबह अगर उसका मन नहीं है स्कूल जाने का तो वो गुस्सा करना शुरू कर देगा। उसे होमवर्क नहीं करना है तो वो गुस्सा करना शुरू कर देगा। उसे कोई बाहर की चीज़ खानी है तो वो गुस्सा करना शुरू कर देगा। तो ऐसी छोटी छोटी बातों पे बच्चे जो हैं गुस्सा करने लगते हैं। अब होता क्या है कि माँ बाप, बड़े जो बहन भाई होते हैं, वो उनको एक बार तो कहते हैं कि चुप हो जाओ, गुस्से में ही कहते हैं, वो दूसरे भी गुस्से में ही कहते हैं, और वो बच्चा फिर और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है तो कई बार वो हाथ पैर फेंकने लगता है, ज़मीन में लेट जाता है, दूसरे कमरे में रूठ कर चला जाएगा, घर से बाहर चला जाएगा, या कुछ भी हरकत वो कर सकता है जैसा कि उसकी आदत होगी, या जिस किसी भी रूप में उसको जो भी वहाँ पर उस वक्त मौका मिल रहा होगा वो उस तरीके से बिहेव करना चालू कर देता है। फिर जब ज़्यादा वो गुस्सा करता है, कहना नहीं मानता है, तो माता पिता या बड़े लोग क्या करते हैं, उसकी पिटाई कर देते हैं। एक चांटा खा के अगर चुप हो जाए तो ठीक है, नहीं तो उसकी अच्छे से पिटाई भी हो जाती है। अब इससे क्या होता है कि बच्चे के मानसिक विकास पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, जो नहीं होना चाहिए। ऐसा माहौल घर का नहीं होना चाहिए। किसी भी बच्चे को आप डांट से, मार से नहीं समझा सकते, और अगर वो गुस्सा कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा। कोई भी काम बिना कारण के नहीं होता, ये हमें समझ लेना चाहिए। आप खुद देखिए, अगर हमें भी गुस्सा आ रहा है तो उसके पीछे भी तो कोई ना कोई कारण ही होता है। ऐसा तो नहीं होता कि बिना बात के ही हमें गुस्सा आ जाए। तो उसी तरीके से बच्चों के गुस्से के पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है। मेरे हिसाब से मुख्य जो कारण होते हैं वो 3 होते हैं। नंबर 1 वंशानुगत, नंबर 2 परिस्थितिवश, और नंबर 3 भावनात्मक उथल-पुथल, यानी कि वो भावनात्मक रूप से असंतुष्ट है। अब आते हैं हम सबसे पहले वंशानुगत पर। तो बच्चों में माता पिता के ही जीन्स आते हैं, उनको 60% तो माता पिता से ही आदतें मिलती हैं, गुण मिलते हैं। तो और बाकी का जो है वो आदतें, हमेशा क्या होता है कि जो हम सोचते हैं कि ये हमारे बच्चों में नहीं आनी चाहिए, वो खास करके आएगी। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हमारे विचार बनते हैं, और वैसे ही विचार बनते हैं तो हम वैसे ही विचार प्रकट करते हैं, और बच्चों के मन में भी वही विचार जाते हैं जो वो सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। तो इस तरीके से अनजाने में ही हम जिन चीज़ों को नहीं करना चाहते वो चीज़ें और गहरी होती चली जाती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मान लीजिए अब जैसे मेरा है, मुझे गुस्सा बहुत तेज आता है, तो मुझे मेरा जो गुस्सा है वो मेरे बच्चे में भी तो आएगा, वो भी गुस्सा करेगा। तो मुझे हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है कि इसको, ये मेरा ही स्वभाव आया है, ये मेरा ही बेटा है, मेरा ही खून है, या मेरी ही बेटी है, मेरा ही रक्त है, मेरा ही स्वभाव इसमें आया है, तो मेरे ही खून पसीने से इसकी परवरिश हुई है, तो इसमें मेरा भी असर रहेगा ही रहेगा। तो उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा और उसे समझना पड़ेगा, अपना मूल्यांकन करना पड़ेगा कि आपको गुस्सा क्यों आता है। फिर उसी तरीके से बच्चे को गुस्सा आता होगा। अब मान लीजिए, जैसे मैं अपना उदाहरण दूं, तो मुझे किसी भी व्यक्ति की टोका टाकी पसंद नहीं है। मैं अपने सभी दायित्व बहुत ईमानदारी से पूरे करती हूँ। मुझे किसी को भी याद दिलाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन मैं जब समय पर अपने सारे काम कर रही हूँ, उसके बाद भी अगर कोई आके उंगली करे, अरे ये कर लो, अभी तक तुमने रोटी नहीं बनाई, अभी तक तुमने स्कूल के लिए तैयार नहीं हुई, अभी तुमने ये नहीं किया, अभी तुमने ये तैयार नहीं किया, या कुछ भी A to Z कोई भी चीज़ है, अगर किसी ने मुझे टोक दिया तो मुझे सामने वाले के सामने मेरा गुस्सा व्यक्त करने का अवसर होगा तो मैं व्यक्त करूँगी, नहीं होगा तो मैं आंसर नहीं दूंगी। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे इतनी खुंदक हो जाती है कि उस कार्य को करने का मन ही नहीं होता, और मेरे मन में विचार उठता है कि लो अब करवा लो मुझसे।
तो ये बात मुझे पता है कि मुझे इस तरीके से गुस्सा आता है, तो अगर मेरे बच्चे इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं तो मैं इस बात का ध्यान रखती हूँ कि अगर मैंने बिना बात के टोका टाकी करूँगी तो ये मेरे ही बच्चे हैं, इनको गुस्सा आएगा ही आएगा। तो इसलिए हमें एक तो उन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिनसे हमें क्रोध आता है, यानी कि जो हमसे गुस्से का कारण बच्चों में पहुंचा है। दूसरा होता है परिस्थिति वाला। तो परिस्थिति बनती है, घर पर भी परिस्थितियां बन जाती हैं और बाहर भी परिस्थिति बन जाती हैं। अब मान लीजिए घर पर बच्चा कुछ काम कर रहा है और उसे वो चीज़ वहाँ पर नहीं मिली। मान लो वो स्कूल जा रहा है, सुबह सुबह स्कूल जाना है और आपने उसे जगा दिया और नहाने के लिए भेज दिया। वो बाथरूम में से निकला तो उसके कपड़े जो हैं उसे एक जगह रखे हुए नहीं मिले। अब वो वहाँ से बस चिल्लाना शुरू कर देगा, मम्मी मेरी टाई नहीं मिल रही है, मम्मी मेरा रुमाल नहीं मिल रहा है, मम्मी मेरा सॉक्स नहीं मिल रहा है। वहाँ पर ही वो गुस्से का प्रारंभ हो जाता है। उसी तरीके से मान लो बच्चे को होमवर्क करने के लिए आपने बिठाया। अब आपने कहा कि ये लो, ये काम तुम कर लो और मैं अभी दूसरा काम कर रही हूँ, तुम अपना ये होमवर्क ख़त्म कर लो। बच्चा ही है, अगर उसका मन होगा तो वो कर लेगा। अगर उसका मन उस वक्त किसी दूसरे काम के लिए हो गया, यानी कि उसको आकर्षित कर लिया, उसने किसी टीवी में कोई सीरियल देख लिया या उसने कहीं फ़ोन पर उसे कोई बात याद आ गई या उसे बाहर खेलने के लिए किसी बच्चे ने बुला लिया, तो उसका मन होमवर्क करने में नहीं लगेगा। फिर क्या करेगा? वो गुस्सा करेगा कि किसी न किसी तरीके से मुझे बाहर जाने के लिए मिले। तो ये परिस्थिति बन जाती हैं। उसी तरीके से क्लास में होता है, बच्चे स्कूल में भी गुस्सा करते हैं, बच्चे खेलने में पास पड़ोस में भी गुस्सा करते हैं। तो जो चीज़ें होती हैं, अब गुस्सा होना तो चलो मान लिया हमने स्वाभाविक है, गुस्से बच्चे को गुस्सा आ गया, लेकिन इससे बचना भी तो पड़ेगा। तो उसके लिए मैं अभी बताऊंगी आपको कि किस तरीके से हम उस गुस्से को कंट्रोल करना बच्चे को सिखा सकते हैं। परिस्थितियों की बात आपको समझ में आई। हमने घर से कहा कि चलो बेटा बाज़ार से आपको कुछ सामान दिलवा के लाते हैं। अब हम घर से मेंटली प्रिपेयर होकर गए थे कि हमें एक ड्रेस लेनी है। अब वहाँ स्टोर पे जाके बच्चे को एक और ड्रेस बहुत अच्छी पसंद आ गई। अब हमने कहा कि नहीं बेटा, हम तो जानते हैं कि भाई हमारा बजट है या नहीं है, हमें लेनी है या नहीं लेनी है, लेकिन बच्चा थोड़ी जानता है। तो बच्चा क्या करेगा? अगर उसने उस चीज़ पर नियंत्रण कर लिया तब तो वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ गई तो वो वहीं पर रोना धोना मचा देगा कि नहीं, मुझे तो ये ड्रेस चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे परिस्थिति बन जाती है, सिचुएशन खुद ब खुद क्रिएट हो जाती है। अगला आता है भावनात्मक उथल पुथल। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए जो घर में सबसे बड़ा है वो तो किसी के नियंत्रण में है नहीं और वो तो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी काम कर सकता है। लेकिन अब मान लीजिए जैसे मैं हूँ तो मेरे ऊपर मेरे पति भी हैं, सास भी हैं, ससुर भी हैं, तो मैं अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर सकती। मुझे पहले उनसे सलाह मशवरा करना पड़ेगा, उसके बाद में मैं कोई डिसीज़न लूँगी। उसी तरीके से बच्चे होते हैं, बच्चे अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते। उन्हें पहले मम्मी पापा से पूछना पड़ता है, दादी बाबा से पूछना पड़ता है, या अगर बड़े बहन भाई हैं तो उनसे पूछना पड़ता है। वो बिना बड़े व्यक्ति की अनुमति के कोई भी काम नहीं कर सकते। तो कई बार ऐसा होता है कि जो काम है वो हमारी नज़र में सही होता है लेकिन बड़े लोगों की नज़र में गलत होता है। तो उससे क्या होता है कि बच्चे ने अपनी बात की, घर वालों ने उसे मना कर दिया, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे ने कहा पापा मुझे एक बॉक्स लेकर आना है, पापा ने डांट दिया, नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, अभी पिछले महीने तो दिलवाया था आपको। फिर बच्चा आ गया, पापा मेरे उस वाले फ्रेंड के पास में साइकिल है, मुझे भी साइकिल लेकर आनी है, नहीं अभी तुम्हें चलानी नहीं आती, कोई ज़रूरत नहीं है, या अगले महीने दिलवाएंगे, या अगले साल दिलवाएंगे, या थोड़े बड़े हो जाओगे तब दिलवाएंगे। अब आपने तो एक सेकंड में कह दिया, लेकिन जो बच्चे के मन में विचार उठा है वो कोई रोबोट थोड़ी है कि बटन दबाया और विचार गायब। इंसान है। अब उसके मन में तो जो विचार उठा है वो शांत नहीं होगा, क्योंकि उसकी तो इच्छा है ना, उसे तो चाहिए ही चाहिए। और जब उसे अपनी इच्छा का दमन करना पड़ेगा तो वो धीरे 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 क्रोध में बदलती चली जाएगी। फिर वो गुस्सा तो उस बात से है जो उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, लेकिन उसका प्रभाव बाकी के कामों में पड़ेगा। वो हर बात को उससे जोड़ देगा। फिर जब ज़्यादा समय हो जाएगा
या 2-4 इंसिडेंट ऐसे और हो जाएंगे तो वो और इमोशनली डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर क्या है, उसके मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे। वो सोचेगा ये लोग मुझे प्यार नहीं करते, इसलिए ये मेरी कोई बात नहीं मानते हैं। और मान लीजिए उस दौरान आपने किसी और बच्चे की बात मान ली, मान लीजिए आपके 2 बच्चे हैं, एक को आपने मना कर दिया और दूसरे की बात आपने मान ली, भले ही से वो आवश्यक थी, लेकिन जो पहले वाला बच्चा है जिससे आपने मना किया है, वो क्या सोचेगा कि मम्मी पापा भैया को प्यार करते हैं, दीदी को प्यार करते हैं, मुझे नहीं करते, उनकी हर बात मान लेते हैं और मेरी कोई भी बात नहीं मानते। वो कभी ये विचार नहीं करेगा कि तुम जो कुछ भी कहते हो वो बिना सोचे समझे कहते हो। दीदी भैया जो कहते हैं वो सोच समझ कर कहते हैं, वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से कहते हैं, इसलिए उनकी बात मानी जाती है। तुम ज़रूरत बिना ज़रूरत के हर तरीके से अपनी बात रख देते हो, दूसरों की सुनते हो, देखते हो और अपनी बात रख देते हो, इसलिए तुम्हारी कोई बात मानी जाती है और कोई बात नहीं मानी जाती है। लेकिन बच्चा तो बच्चा है, वो इतनी गहराई से उस चीज़ पर विचार नहीं करता है। तो समस्याएं तो हो गई, कारण आपको पता चल गए कि इन 3 कारणों से बच्चों को गुस्सा आता है। अब आता है कि इसे कंट्रोल कैसे करना सिखाया जाए। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चा अगर गुस्सा कर रहा है तो आपको शांत रहना है। सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको शांत रहना है। आप गुस्से से गुस्से को नियंत्रित नहीं कर सकते, आपको अपोजिट रहना पड़ेगा। अगर सामने वाला गुस्सा कर रहा है तो आपको शांत रहना पड़ेगा, सामने वाला विद्रोही बन रहा है तो आपको प्रेम से काम करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर जब वो शांत हो जाए, उसे शांत करने के लिए प्रेम कैसे वहाँ पर प्रयोग करेंगे कि मान लो बच्चा छोटा है, गुस्सा कर रहा है, माँ बाप के लिए तो सभी बच्चे छोटे होते हैं, 15-16 साल का बच्चा भी छोटा होता है, तो आप क्या करेंगे, उसे हग कर सकते हैं, उसे अपनी बाहों में लेकर सीने से लगा सकते हैं, उसे लाड़ प्यार से पुचकार सकते हैं। अरे मेरा बेटा तो छोटी सी बात पे गुस्सा हो गया, मेरा मतलब ये थोड़ी था बेटा, थोड़ा रखो, मैं तो आपकी सबसे ज़्यादा बातें मानती हूँ, मैं तो आपको बहुत प्यार करता हूँ, मैं तो आपको बहुत प्यार करती हूँ। इस तरीके से आप अपने प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। इससे बच्चे का थोड़ा सा मन शांत होगा और उसका विश्वास आपके ऊपर दृढ़ होता चला जाएगा। फिर धैर्यपूर्वक आप उसकी बात को सुनिए। जब उसका गुस्सा शांत हो जाए, आप शांत रहेंगे तो नेचुरल है, सामने वाला कब तक गुस्सा करेगा, वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। जब वो शांत हो जाए तो फिर वो अपनी बात आपसे कह पाएगा। तो फिर उससे उसके गुस्से का कारण पूछिए कि उसे गुस्सा आ किस बात पे रहा है, और उसे समझाइए कि बेटा आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको जो भी बात बुरी लग रही है वो आप पहले मुझे बता दो, जिससे कि मैं आपको समझा सकूं। उसी तरीके से फिर आपको क्या करना है कि अगर उससे कोई गलत फहमी हो रही है तो उसकी वो गलत फहमी दूर करनी है, और आपने जिस कारण से उसको मना किया था वो लॉजिक उसे समझाना है। अगर वो किसी लेने देने वाली बात पर गुस्सा है, यानी कि आपने उसकी कोई फरमाइश पूरी नहीं की, इस वजह से गुस्सा है, तो भी उसे आप ट्रांसपेरेंसी के साथ में अपनी बात बताएंगे कि बेटा अभी हमारा बजट नहीं है, या अभी हमारे पास में बाजार जाने का समय नहीं है, या अभी हमारे पास में इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ज़रूरत के हिसाब से काम करते हैं। इस वस्तु को खरीदने से पहले या इस काम को करने से पहले ये वाले काम ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो उसे जब बताएंगे कि परिवार के अन्य सदस्यों की भी ज़रूरतें होती हैं, केवल एक ही बच्चा घर में नहीं होता जिसकी सारी बातें मानी जाएं, तो आगे से ध्यान रखेगा और फिर दूसरे किसी की बात मानी जाएगी, तब भी वो उसे गुस्सा नहीं आएगा। इस तरीके से आप उसे डील करेंगे। उसके बाद में आपको करना क्या है कि उसकी आदत विकसित करनी है, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सके, ऐसी स्किल्स उसमें डेवलप करनी है। और वो होती है चर्चा के दौरान। जब आप किसी भी समस्या को देख रहे हैं कि बच्चा इसमें उलझ गया है, तो उससे उस बात को पूछिए। बच्चों के मित्र बनकर रहिए। माता पिता की जगह पर माता पिता होते हैं, लेकिन बच्चों का मित्र बनना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप उनके दोस्त नहीं बनेंगे, तब तक वो अपनी हर बात आपके साथ में शेयर नहीं करेंगे, साझा नहीं करेंगे। और अगर वो अपने मन की बात आपसे साझा नहीं करेंगे, तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है।
अब बच्चे तो बच्चे ही हैं, वो तो कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी देखेंगे। अब आपको क्या पता, घर में बैठे बैठे आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसने किसकी कौन सी बात सुनी, उन बातों में से उसने कौन सी बात को एक्सेप्ट किया, या उसने क्या चीज़ देखी, कैसे माहौल में से वो निकल कर आया है, या उसने कोई रास्ते में ही कोई दृश्य देखा, या उसके साथ वाले किसी बच्चे ने उसको कोई नई स्टोरी सुना दी। तो कुछ भी हो सकता है। अब वो क्या कर रहा है, उसकी दिन भर की गतिविधि क्या है, उसको समझने के लिए आपको उसका दोस्त बनना पड़ेगा, आपको उससे बात करनी पड़ेगी, उसकी ऐसी हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी कि वो जो भी पूरे दिन में करता है वो आके आपको पूरी बातें बताए। फिर आप उसको समझा सकते हैं कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चा इमोशनली मेंटली सेटिस्फाइड रहेगा, और अगर वो सेटिस्फाइड रहेगा तो उसे गुस्सा नहीं आएगा। तो धैर्यपूर्वक शांति से आप अपने बच्चे की बात सुनकर उसके गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। कभी भी आपको उसको ब्लेम नहीं करना है। अगर बच्चा गुस्सा कर रहा है और आपने ही उसको ही दोषी बना दिया तो वो कभी भी आपकी बात नहीं मानेगा, कभी भी उसके गुस्से में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अपने बच्चे को कभी भी दोष मत दीजिए, उसकी कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति से तुलना मत कर दी कि अरे तुम तो बहुत गुस्सा करते हो, सामने वाले बच्चे को देखो कितना अच्छा बच्चा है। या अपने ही परिवार के किसी बच्चे का उदाहरण दे दिया, उसे देखो कितना गुड बॉय है, कितनी गुड गर्ल है, कितना डिसेंट बच्चा है, कभी किसी को जवाब नहीं देता, कितना शांत रहता है, तुम तो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगते हो। तो अगर आपने ये दो काम कर दिए कि एक तो उसका कंपैरिजन कर दिया और एक उसे ब्लेम कर दिया, तो वो और ज़्यादा विद्रोही हो जाएगा, फिर उसके गुस्से की मात्रा और अधिक बढ़ जाएगी। और हम देखते हैं परिवारों में ऐसा ही होता है। जिन बच्चों को प्यार से नहीं समझाया जाता, जिनके साइकोलॉजिकल उनको रीड नहीं किया जाता है, जिनके इमोशंस को नहीं समझा जाता है, वो बच्चे कितने भयंकर कदम उठा लेते हैं। कोई सुसाइड कर लेता है, कोई घर से बाहर भाग जाता है, कोई इतना विद्रोही हो जाता है कि वो किसी भी कीमत पर अपने माता पिता की बात सुनना ही नहीं चाहता। तो ये सिचुएशन एक दिन में तो नहीं आती, व्यक्ति का ये मेंटल स्टेटस एक दिन में तो नहीं बनता। धीरे 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 इतना जहर उसके दिमाग में भरता चला जाता है कि वो इतना भयंकर हो जाता है कि वो ज्वालामुखी के रूप में फूटता है। और जो बच्चे अपने गुस्से को प्रकट नहीं कर पाते हैं, डरते हैं, वो क्या करेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। भाई कब तक किसी भी स्ट्रेस को कोई भी व्यक्ति कब तक बर्दाश्त करेगा? उसको कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो उसे डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो गुस्से के जो दुष्परिणाम होते हैं वो इन्हीं रूपों में बाहर निकल कर आते हैं। बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है, बच्चा विद्रोही हो सकता है, बच्चा कोई गलत कदम उठा सकता है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें पहले बच्चे का गुस्से होने का कारण ढूंढना चाहिए, उसके बाद उसकी बात धैर्यपूर्वक शांति से सुननी चाहिए, उसके बाद उसका समाधान करिए, उसके प्रेम से उसके विश्वास को जीतिए, उसको विश्वास दिलाइए कि वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसकी डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करिए कि वो किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाए तो शांति से उसका सॉल्यूशन निकाल सके, निराश ना हो, परेशान ना हो, गुस्सा ना करे, और सही समय पर सही डिसीजन ले सके, खुद भी ले सके और दूसरे व्यक्ति के डिसीजन का भी सम्मान कर सके। याद रखिए, कभी भी बच्चे की दूसरों से तुलना नहीं करनी है और कभी भी उसको किसी भी बात के लिए ब्लेम नहीं करना है, उसको दोष नहीं देना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इस तरीके से व्यवहार करेंगे तो आप अपने बच्चे को संभाल पाएंगे, अपने बच्चे के मन को शांत कर पाएंगे, उसके इमोशंस को समझ पाएंगे और अपने बच्चे के गुस्से को शांत करके घर का माहौल अच्छा बना पाएंगे, अपने बच्चे का उचित विकास कर पाएंगे। धन्यवाद। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और मैसेज भेजने के लिए मेरा नंबर है 9897259147।